नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं टेलीपैथी की। लेकिन देखिए, इसे किसी जादू टोने या चमत्कार की तरह नहीं, बल्कि एक स्किल की तरह समझने की कोशिश करेंगे, जिससे सीखा जा सकता है। ये असल में हमारे ही अवचेतन मन की एक शक्ति है, कह सकते हैं एक तरह की अंदरूनी टेक्नोलॉजी। हम सब के साथ कभी ना कभी ऐसा जरूर हुआ है ना? किसी दोस्त को या रिश्तेदार को बहुत शिद्दत से याद कर रहे होते हैं और तभी उनका कॉल या मैसेज आ जाता है। ये टेलीपैथिक कनेक्शन का सबसे आम उदाहरण है, जो हम अनजाने में ही कर बैठते हैं। तो आखिर ये टेलीपैथी है क्या चीज? बहुत आसान शब्दों में कहें तो ये है मन से मन का कनेक्शन। जरा सोचिए, पुराने जमाने में जब फोन या इंटरनेट नहीं थे, तब लोग अपनी इसी अंदरूनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते थे। तो ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि हमारे ही अवचेतन मन की एक छुपी हुई काबिलियत है, जिसे कोई भी जगा सकता है। ठीक है, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। इस तकनीक को आजमाने से पहले कुछ बहुत जरूरी नियम हैं जिन्हें समझना होगा। ये एक मजबूत और साफ कनेक्शन बनाने में हमारी मदद करते हैं। तो पहला नियम जुड़ा है सही समय से, और मजेदार बात यह है कि इस अभ्यास के लिए सबसे अच्छा समय रात का होता है। अब सवाल है, ऐसा क्यों? क्योंकि रात में ना पूरी कायनात की ऊर्जाएं शांत हो जाती हैं। दिन भर का शोर, विचारों की भागदौड़, सब कुछ थम जाता है। इससे आपका संदेश ज्यादा साफ और असरदार तरीके से पहुंचता है। और इतना ही नहीं, जिस इंसान को आप संदेश भेज रहे हैं, नींद में उनका अवचेतन मन भी ज्यादा खुला और ग्रहणशील होता है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे नियम पर। एक बार में सिर्फ एक विचार। सोचिए, जब कई बातें एक साथ भेजने की कोशिश की जाती है तो हमारी दिमागी ऊर्जा बिखर जाती है, कमजोर हो जाती है। लेकिन जब अपनी सारी ताकत एक छोटे से साफ संदेश पर लगा दी जाए तो वो एक तीर की तरह सीधा निशाने पर लगता है। और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। भावना यानी इमोशन, एक कोरा सूखा विचार बस एक बेजान शब्द की तरह है, लेकिन जैसे ही उस संदेश में प्यार, परवाह या कोई भी सच्ची गहरी भावना जोड़ दी जाती है तो वो संदेश कई गुना ज्यादा ताकतवर हो जाता है। भावनाएं ही वो ईंधन है जो हमारे विचार को दूर तक का सफर तय करने में मदद करती हैं। और आखिर में सही इंसान को चुनना। शुरुआत में हमेशा किसी ऐसे इंसान को चुनें जिसके साथ एक मजबूत और पॉजिटिव रिश्ता हो, जैसे कोई बहुत करीबी दोस्त या परिवार का सदस्य। अगर किसी के साथ कनेक्शन टूटा हुआ है या तनाव है तो संदेश ब्लॉक हो सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे खराब नेटवर्क में कॉल कट जाती है। तो चलिए अब सीधे उस तकनीक पर आते हैं जिससे ये सब किया जा सकता है। ये 5 आसान स्टेप्स वाली एक बहुत ही प्रैक्टिकल विधि है। तो ये प्रक्रिया काम कैसे करती है? बहुत सिंपल है। सबसे पहले अपने मन को पूरी तरह शांत करें, फिर उस इंसान से इमोशनली कनेक्ट हों किसी अच्छी याद के जरिए। इसके बाद हर सांस के साथ ये कल्पना करें कि आप ब्रह्मांड से ऊर्जा इकट्ठा कर रहे हैं, और आखिर में सांस छोड़ते हुए अपने संदेश को उस ऊर्जा के साथ उस इंसान की तरफ भेज दें। बस ये महसूस करना है कि एक सीधी ऊर्जा की लाइन आप दोनों को जोड़ रही है। तो संदेश कैसा होना चाहिए? बिल्कुल छोटा और सीधा, जैसे मुझे याद करो या तुम्हारी याद आ रही है। बस एक लाइन जो आपकी भावना को साफ साफ बता दे। अब आते हैं उस हिस्से पर जो इस पूरी प्रक्रिया का दिल है, कल्पना करना यानी विजुअलाइजेशन। जब आप सांस छोड़ते हैं तो यह कल्पना करनी है कि आपका विचार अब सिर्फ एक विचार नहीं है, बल्कि वो एक एनर्जी वेव है, एक वाइब्रेशन है। अपनी आंखों के सामने देखें कि ये आपके मन से निकलकर उस इंसान तक पहुंच रहा है, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना हो। इस पूरे प्रक्रिया को करीब 5 मिनट तक दोहराना है। और फिर एक बहुत कमाल की बात, जैसे ही सोने लगें इस कल्पना को मन में चलने दें। जब आप नींद और जागने के बीच की हालत में होते हैं ना, तो आपका चेतन मन सो जाता है और आप चेतन मन पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है। तब यह संदेश और भी ज्यादा असरदार तरीके से दूसरे व्यक्ति के अवचेतन मन तक पहुंचता है। ठीक है, संदेश भेज दिया गया है, पर अब आगे क्या? ये स्टेप भी उतना ही जरूरी है जितना कि संदेश भेजना। ये सवाल मन में आना तो स्वाभाविक है, क्या तुरंत कोई जवाब आएगा? चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे जरूरी बात है धैर्य। जवाब कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि सामने वाले की मानसिक स्थिति उस वक्त क्या है। तो संदेश भेजकर उसे जाने दें, उसके बारे में बार बार सोचना नहीं है। और अगर कोई जवाब नहीं आता तो निराश होने की जरूरत नहीं, कम से कम 3 दिन रुकें और फिर से कोशिश करें। और हाँ, ये बात समझना बहुत बहुत जरूरी है, इस क्षमता का इस्तेमाल हमेशा एक पॉजिटिव इरादे से होना चाहिए।
प्यार बढ़ाने के लिए, किसी से जुड़ने के लिए या किसी की मदद करने के लिए। इसका इस्तेमाल कभी भी किसी को कंट्रोल करने, नुकसान पहुंचाने या अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया जाना चाहिए। आपकी नीयत बिल्कुल साफ होनी चाहिए। कहते हैं ना, असली शक्ति उसी के पास सुरक्षित रहती है जिसे उसे संभालने की समझ हो। जब हम मन की इन गहराइयों को खोजते हैं तो हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी भी आती है कि हम इनका इस्तेमाल समझदारी से करें। तो आखिर में बस ये एक ख्याल, क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे सबसे गहरे और जरूरी रिश्ते किसी भी दूरी से परे हैं और उन्हें फिर से जोड़ने के लिए बस एक केंद्रित, प्यार भरे विचार की जरूरत है? इस पर सोचिएगा जरूर।